हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास का जो टाइटल है, जैसा आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड स्ट्रक्चर, जो कि आता है आपके बैचलर इन इंजीनियरिंग बीटेक, जो कि सीएससी से होती है, बीसीए, एमसीए, एमएससी फ्रॉम सीएससी। ठीक है, तो उन सब जो स्ट्रीम्स हैं, आपके जो कोर्सेज हैं, इन सब में ये यूज़ होता है। टॉपिक जो हमारा चल रहा है, दिस इज़ अवर मैथ, एंड टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है सेट, और सेट का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, दिस इज पार्ट नंबर 2। और आपको क्या करना है, पार्ट नंबर 2 देखने से पहले पार्ट नंबर 1 देख कर आना है, क्योंकि ये उसका ही कंटिन्यूटी पार्ट है। ठीक है, उसी से नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो इस पार्ट में करने वाले हैं। सो दैट आपको ना फर्स्टली शो कर रहा होगा डिस्प्ले पे क्वेश्चन, ये उसी से रिलेटेड है जहाँ पर हमने लास्ट क्लास को एंड किया था। ठीक है, जहाँ हमने लास्ट क्लास एंड किया था वहाँ से ये क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स एंड हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी प्रॉपर एंड हाउ मेनी इम्प्रॉपर। ठीक है, तो एक सेट है मेरे पास A, जिसके अंदर n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैं जो पावर सेट बनाती हूँ, जो कि क्या होता है, सबसेट्स का सेट होता है पावर सेट, उसमें कितने एलिमेंट आते हैं, 2n, इतने हमारे एलिमेंट्स आते हैं। और हमने लास्ट क्लास में किया था कि इम्प्रॉपर सेट कौन सा होता है भाई, इम्प्रॉपर होता है इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी सब जो बच के रेस्ट ऑफ ऑल वो क्या होते हैं, प्रॉपर। तो भाई अगर मेरे से पूछा गया प्रॉपर, तो 2n-1 हो गया, और इटसेल्फ क्या हो गया, खुद A, और वो क्या हो गया आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी प्रॉपर, 2n-1 एंड हाउ मेनी इम्प्रॉपर सबसेट्स, इटसेल्फ, ओनली 1 इज योर आंसर। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, आपके पास है भाई व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, ये हम कर भी चुके हैं। इफ ऑल द सेट्स, पर अभी हमें यूनिवर्सल सेट बताना है सबसेट के कंसेप्ट में, सबसेट को कंसर्न में रखते हुए आपको बताना है व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। अगर मैं मान लूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सेट है, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी सेट हैं वो उस बहुत बड़े सेट के क्या है, सबसेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा मान लूँ तो वो जो यूनिवर्स में सबसे बड़ा सेट है दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो अब इसको पढ़ा जाए तो कैसे, फॉल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, मतलब जितने भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑल यूनिवर्स के जो सेट हैं वो सारे सबसेट होंगे किसी एक फिक्स्ड सेट के, किसी बहुत बड़े सेट के, तो उसको बोला जाएगा, जो ये बड़ा वाला सेट होगा दैट इज यूनिवर्सल सेट। क्लियर है। कंपेरेबिलिटी, अब आपको दो सेट्स को कंपेयर करना है, तो कोई तरीका होगा, कोई वे होगा कि आप उनको कंपेयर कर सके। तो कंपेयर करने की एक ही वन एंड ओनली कंडीशन है, कंडीशन इज कि उनमें से कोई एक जो है वो दूसरे का सबसेट होना ज़रूरी है, बस। फिर आप क्या कर सकते हो, उनको कंपेयर कर सकते हो। अगर मुझे A और B कोई सेट है, उनको कंपेयर करना है, तो या तो A B का सबसेट हो या B A का सबसेट हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर ये सबसेट नहीं है, B A का सबसेट नहीं है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, वो डिसजॉइंट है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और फाई जो है, आप जानते हैं फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कौन से ऑल सेट्स, इन ऑल यूनिवर्स, इन यूनिवर्स में जितने सेट हैं उन सबका सबसेट है फाई। तो फाई इज कंपेरेबल टू एवरी सेट। ओके, एवरी सेट इज कंपेरेबल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही तो सबसे बड़ा, बाकी तो उसके क्या है, सबसेट्स हैं। और हर सबसेट को अपने जो सुपर सेट होता है, सुपर सेट बोला जाता है जो हमसे बड़ा होता है, लाइक ए अगर बी का सबसेट है तो ये सबसेट एंड दिस इज सुपर सेट। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो यू यूनिवर्सल सेट है, दिस इज सुपर सेट, एंड एवरी सेट इज कंपेरेबल टू यूनिवर्सल सेट। क्लियर। अब ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं सेट के ऊपर, भाई अगर हमारे पास अर्थमेटिक है, नंबर सिस्टम है, तो हम प्लस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, तो यहाँ सेट्स पर भी ऑपरेशन लगेंगे। वो क्या होंगे भाई, यूनियन ऑफ सेट आपको करना है, यूनियन से आप समझ ही गए होगे, आपको गैदर अप करना है।
ठीक है, गैदर अप करना है तो क्या करो भाई, ग्रुपिंग कर दो। ग्रुपिंग इन द सेंस जो 2 बार आए रिपीटेशन में हो उसको 1 बार लिख दो, जो सिंगल टाइम्स है विदाउट रिपीटेशन उनको भी रख दो, वो हो जाएगा यूनियन। लाइक एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है उसमें, बी कोई सेट है 3 4 5 6 उसमें एलिमेंट्स है, तो अब मुझे यूनियन बताना है भाई। यूनियन क्या होगा, यूनियन इज मैं जो रिपीट है, लाइक 3 रिपीट है मेरे पास सिर्फ, ठीक है, तो मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, मैं सीक्वेंस में लिखना चाहती हूँ इसलिए मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद फिर 4 लिख दिया, 5 लिख दिया एंड 6 लिख दिया। तो ये क्या बन गया, मैंने ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग के बाद जो रिपीट में था वो मैंने 1 बार लिखा, बाकी सब एलिमेंट्स को उठा के रख दिया। ये जो ऑपरेशन आपने किया इसका नाम है यूनियन। क्लियर है? अब हमें करना है इंटरसेक्शन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यूनियन को यू से दिखाया जाता है, इंटरसेक्शन को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल यू से लगा लो, ये दोनों ऑपरेशंस है, इनकी ये नोटेशन है। क्लियर? ये सबको पता ही होगा आई थिंक, पर रिवीजन जरूरी है बिकॉज यू आर इन द स्ट्रीम्स जहाँ पर मैथ कम पढ़ा जाता है और आपको 12th के बाद आपका गैप हो जाता है थोड़ा सा मैथ के बाद, तो फिर सब कुछ बेसिक से करना बढ़िया रहता है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर है बच्चों, 2 कोई सेट है उनका इंटरसेक्शन लेना है, तो जो कॉमन है, जो क्या है कॉमन इन बोथ सेट्स वो लिख दो। तो कॉमन क्या है भाई, सी एंड डी, तो ये क्या हो गया इंटरसेक्शन। क्लियर है? बहुत आसान है, आपको सिर्फ सर्च ही तो करना है। ये दोनों कॉमन थे मैंने लिख दिया, हो सकता है कुछ भी कॉमन ना आता, मान लो कोई बी सेट होता है ई एफ जी एच, जरूरी नहीं है 4 ही एलिमेंट हो, मान लो ई और एफ ही है, तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता, तो भाई आ जाता 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 तो है ना, ठीक है, ये बन जाता है। यूनियन कभी 5 नहीं आता है, इंटरसेक्शन 5 आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस। अब आपको 2 सेट के बीच का डिफरेंस भी करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, कैसे प्रोसेस करेगा ये। एक सेट है, ये भी देखो, अगर आप 2 सेट के ऊपर कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको रिजल्ट भी सेट ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 2 नंबर पे ऑपरेशन लगाया तो आपको ABCD मिल जाएगा, नहीं ना, 2 नंबर पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो कोई तीसरा नंबर ही आ रहा है आपके पास, तो 2 सेट पे ऑपरेशन लगाने के बाद रिजल्टेंट भी जो होगा वो सेट ही आएगा। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी, वो होगा डिफरेंस। देखो ए में से बी माइनस करना है, तो ए के सिर्फ वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ठीक है, वो आपका हो जाएगा डिफरेंस। लाइक ए सेट है मेरे पास, ABCD एलिमेंट है, बी कोई सेट है उसके अंदर DLMN सेट है, अब मुझे A माइनस बी करना है, तो ए के वो एलिमेंट ढूंढो जो बी में है और उनको काट दो, ठीक है, तो ए का एलिमेंट है सिर्फ डी ऐसा है जो यहाँ पर है, तो डी को छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँ तो मान लो ए सेट है मेरे पास, फिर कोई 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद बी मेरे पास कोई सेट है दैट इज 2 एंड 4, तो अब मैं a माइनस बी निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखो a में से b वाले माइनस 2 एंड 4 को मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बचा 1 3 एंड 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये होता है डिफरेंस निकालना, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट होता है जिसके बारे में बात हो रही है उसी को बाहर निकाल दो, बस जो बच गया वो होता है कॉम्प्लीमेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो तो किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, सही बात है। देखो ये एक कंप्लीट है, कंप्लीट में से कुछ माइनस करना है, तो वो कंप्लीट की तो इंपॉर्टेंस है ना, अकेले इसको तो आप नहीं बता सकते कुछ भी, ठीक है। तो ये कंपेयरमेंट है तो ये कॉम्प्लीमेंट है। आप इस वाले सेट को इस बड़े वाले सेट से कंपेयर कर रहे हो तो क्या होगा आपके पास, तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा ना। तो कंपेरेबिलिटी के लिए एक का जो है दूसरे का सबसेट होना जरूरी होता है, तो हर कोई सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, दैट्स वाई कंपेयर कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है a रेज टू पावर नहीं है, a के ऊपर लगाना है c, कॉम्प्लीमेंट का c, ठीक है। वो कैसे होता है, u में से a माइनस कर दो। अब देखो आप जानते हो आपका जो a सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट हो गया, मान लो x है, ठीक है। u के अंदर देखो, अगर मैं इसका एग्जांपल, चलो ये रहा a कोई सेट है मेरे पास, ये रहा, ठीक है। और इससे भी नहीं, मैं आपको छोटे से सेट से समझाना चाहूँगी। छोटे से सेट से कैसे, देखो मेरे पास अगर a है 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
बी मेरे पास कोई सेट है दैट इज 2 4 6। तो अगर मैं कहती हूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए विद रिस्पेक्ट टू के, ए का कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कह सकते, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्योंकि छोटे वाले का कॉम्प्लीमेंट निकलता है। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी जो है वो सबसेट है ए का, तभी तो कंपेयर कर पाए ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 था, तो आपके पास क्या है 2 4 6, तो ये वाला जो एक सेट बन रहा है ये है आपके पास। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये जो है वो बड़े वाले का सेट है और आपको अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, वो बन जाएगा 1 3 एंड 5। वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, जो इसके अलावा है रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो कोई जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है जितने भी बचते हैं वो क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्लियर है। तो अब मैंने यूनिवर्सल सेट की बात करी है। यू इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल कौन होते हैं, 1 2 3 4 और चलते जाते हैं अप टू इन्फिनिटी, दीज आर नेचुरल नंबर्स। और ए दे रखे कोई 1 2 3, तो देखो ये जो सेट है वो सबसेट है ना नेचुरल नंबर्स के सेट का, चाहे यू लिख लो इसको। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या हो जाएगा भाई, ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 2 3। यू में से जो पूरा नेचुरल नंबर का सेट है उसमें से 1 2 3 माइनस कर दो, तो कहाँ से शुरू हो जाएगा ये 4 5 6 7 8 एंड अप टू प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये होगा आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। यह लिखा होता है देखो, वो सारे एक्स जो यू में बिलोंग करते हैं पर ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट। क्लियर। एग्जाम्पल देख लो, अच्छा ये यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने। चलो u माइनस ए क्या बच जाएगा फिर, अगर मैं कहना चाहती हूँ कि u में से a माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 3 5 एंड 7। ठीक है। क्लियर। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इन ए और बी बट नॉट इन बोथ। वो सब एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो, बस दोनों में एक साथ ना हो। ठीक है, जो दोनों में नहीं है पर वो हैं। ठीक है, विच कंटेनिंग इन ए और बी बट दोनों में नहीं है, तो इसको निकालोगे कैसे। अगर ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है भाई, ये प्लस करके उसके ऊपर सर्कल बना देना, दिस इज रिप्रेजेंटेशन सी प्लस डी। ठीक है, सी और डी तो सेट्स के नाम है, कुछ भी हो सकते हैं, पर प्लस करके ये लगाना है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है। तो ये क्या हो जाता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वेन डायग्राम में आगे समझा दूंगी, पर फिर भी थोड़ा समझ लो। यहाँ पर अगर मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, ठीक है, तो इनकी यूनियन मेरे पास क्या आ जाती है, इनकी यूनियन होती है, देखो ये बाहर वाली ये होती है, और इंटरसेक्शन होती है ये ब्लैक वाली। तो जो रेड वाला रीजन है ना, ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, जो ए में भी है बी में भी है, बस इंटरसेक्शन में नहीं है, वो हमने यहाँ से निकाल लिया। क्लियर है। ओके, देखो ध्यान से, आपको दिया हुआ है ए दे रखा है सेट, बी दे रखा है, और आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। देखो ध्यान से, तो मैं क्या करूँ, हमने कहा था ए यूनियन बी माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन में कौन आएगा बच्चों, यूनियन में आएगा ए बी, रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखा गया सी डी एल एम। ठीक है, माइनस में इंटरसेक्शन में कौन आएगा बच्चों, ए और बी, यही आएगा। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, आंसर बन गया ए बी माइनस कर दो तो सी डी एल एंड एम, ये बन गया आपके पास आंसर। क्लियर है, दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। आगे देखो, ए के क्या लेना आपने, सम करना है फाई के साथ, सिर्फ एडिशन कर रही हूं मैं यहाँ पर। एडिशन क्या, अगर मैं इसका लेती हूँ सिमेट्रिक डिफरेंस, चलो सिमेट्रिक डिफरेंस का ही क्वेश्चन है तो सिमेट्रिक ही होगा, मैं सर्कल लगाना भूल गई होंगी, फाई के साथ, तो जो दोनों में है पर इंटरसेक्शन में नहीं है, देखो इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई आता है भाई, और ए यूनियन फाई क्या आता है, ए ही आता है। तो ए में से फाई माइनस करोगे तो ए माइनस फाई करोगे तो ए ही आएगा ना। किसी चीज़ में से जीरो माइनस कर रहे हो, मतलब कुछ भी नहीं माइनस कर रहे हो, तो वही चीज़ बचेगी ना। ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई करोगे तो वो आएगा। ए और ए का खुद का इटसेल्फ के साथ अगर सिमेट्रिक डिफरेंस चेक करते हो तो क्या, वही भाई ए यूनियन बी, या फिर बी तो नहीं लिख सकते हम, ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए, और आप जानते हैं यूनियन भी ए ही होती है और इंटरसेक्शन भी ए ही होती है, और खुद में से खुद को माइनस करेंगे तो फाई ही आएगा, दैट इज नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है, व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। और ये प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी ये आ जाती है एग्जाम्स में, जनरली कहीं पर भी यूज हो जाती है, दिस इज गुड फॉर नॉलेज।
नाउ ऑपरेशंस हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। अलजेब्रा मतलब जब उन पर ऑपरेशन लगते हैं तो वो कैसा बिहेव करते हैं। अभी हम करके आए कि अगर किसी सेट का खुद के साथ यूनियन लेंगे तो वो खुद ही आएगा, अगर मैं किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन कर रही हूँ तो भी वो खुद ही आएगा, क्योंकि दोनों में सब कुछ कॉमन है, दोनों का मिलाएंगे तो भी तो वही सेट आएगा ना। इसको बोला जाता है आइडम्पोटेंट, मतलब खुद पे ऑपरेशन लगाए और खुद ही आ जाए, उसको बोला जाता है आइडम्पोटेंट लॉ। ठीक है। एसोसिएटिव लॉ क्या क्या कहता है, चेंज ऑफ ब्रैकेट डजंट चेंज द रूल, डजंट चेंज द मीन। अगर ब्रैकेट लगाने के बाद आपके रूल्स में या आपके आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो चीज़ एज इट इज़ है जो पहले थी ब्रैकेट चेंज करने के बाद भी, तो उसको बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं पहले ए और बी का यूनियन लेती हूँ फिर सी के साथ लेती हूँ तो वो वही आएगा जो मैं पहले बी सी का यूनियन लेके ए के साथ ऑपरेट करूँगी। क्लियर। उसके बाद अगर ए यूनियन इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी करेंगे तो वो सेम बिहेव करेगा अगर मैं बी सी का पहले इंटरसेक्शन लेके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन करूँ, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। क्लियर है। व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव कहता है आप 2 into 3 लिख लो या 3 into 2 लिख लो, 6 ही आना है। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो आप दोनों का यूनियन है, ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, आंसर विल बी सेम। ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, आंसर विल बी सेम। नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? तो एक बार ध्यान से देख लें कि क्या मैंने लिखा हुआ है। देखो मेरे पास एक बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, मुझे इस बॉक्स को ओपन करना है क्योंकि बाहर तो ओपन ही है सब कुछ। ठीक है, तो इस बॉक्स को ओपन करना है तो कैसे करूँ? ये जो ए है ये दोनों के पास जाएगा अपना साइन लेके, तो ए अगर बी के पास जाता है तो ए यूनियन बी, फिर ये जो साइन था क्योंकि बॉक्स ओपन हो रहा है तो बॉक्स का साइन यहाँ आएगा और उसके बाद ए यूनियन बी सी हो जाएगा, और ये तो बीच में आ चुका। देखो ध्यान से, जैसे कि हम ऐसे करते हैं 2 प्लस में 2 नहीं करना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए x प्लस में y। तो हम क्या करते हैं, ये जो इसके साथ जाएगा फिर इसके साथ जाएगा, ये साइन एज इट इज रहेगा तो 2x प्लस में 2y हो गया, हो जाएगा ऐसे। तो उसी तरह जब ये जो यूनियन है वो अंदर जाता है तो अपना साइन लेके जाता है, एक बार b के पास एक बार c के पास, और ये साइन रह जाता है एज इट इज। क्लियर। अगर इंटरसेक्शन यूनियन के पास जाती है तो a जो जाता है अपनी इंटरसेक्शन लेके पहले b के पास फिर c के पास, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड इज डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ कहता है कि आप पहले 2 सेट हैं आपके पास ए और बी, आप उनका यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो आप दोनों का क्या करो, कॉम्प्लीमेंट अंदर भेज दो और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज डी मॉर्गन लॉ। अगर आप फिर से क्या कर रहे हो, देखो एग्जाम्पल से समझाना बेटर रहेगा इसको, एग्जाम्पल से। चलो देखो ये वेन डायग्राम्स है, वेन डायग्राम आगे वाला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है इससे, पर यहाँ पर समझाना बेटर लगता है क्योंकि ये वहाँ यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अभी आगे भी है। तो ए मेरे पास है यहाँ 1 और 2 है, यहाँ पर 3 4 है, 3 and 4 दे रखा है, और ये तो गलत बना दिया मैंने, रुको होल्ड ए मिनट। मेरे पास है 1 2 3, ये है इंटरसेक्शन 4 and 5 ऐसा दे रखा है। दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पर 6 7 8 9 ऐसे दे रखा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगी फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करूँगी। तो ए यूनियन बी करने पे क्या मिलेगा, देखो ए यूनियन बी आ जाएगा 1 2 3 4 and 5, और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पूरे सेट में से यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 6 7 8 और 9। तो ये निकालने का क्या कोई और तरीका है? हाँ है भाई। मैं क्या करूँ, ए का कॉम्प्लीमेंट लूँ इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 2 3 है ना इसके पास सिर्फ, तो 1 2 3 माइनस कर दो, क्या बचा 4 5 6 7 8 and 9। ये वाला इंटरसेक्शन मैं यहाँ लिख रही हूँ इंटरसेक्शन। अगर मैं बी का कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो क्या आता है मेरे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट है ये रहा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ, तो 2 6 7 8 and 9। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो ध्यान से, क्या है इंटरसेक्शन में 6 7 8 9, 6 7 8 9। तो क्या आ जाए आपके पास आंसर, क्या आ रहा है आपके पास आंसर स्टूडेंट्स, ये आ रहा है 6 7 8 and 9। तो क्या ये वही आंसर नहीं है? उसी तरह सिमिलर विद दिस प्रोसेस, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन जो है यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है,
क्लियर है। उसके बाद आइडेंटिटी लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मीन होता है आप आइडेंटिटी को किसी के साथ भी ऑपरेट कर दो वो चीज़ वही रहेगी। अब ऑपरेशन मायने रखता है भाई यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं ए का यूनियन लेती हूँ, किसी सेट का यूनियन ले लो फाई के साथ, तो वो सेट खुद ही आएगा ना, क्योंकि यूनियन क्या कहता है भाई जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखो, जो अलग अलग बच गए उनको भी लिख दो। ए इंटरसेक्शन फाई करती हूँ मैं, तो मेरे पास क्या आता है, देखो जो इसमें भी हो इसमें सिर्फ कॉमन चीजें क्या होंगी, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है ना, खाली सेट है, और इसके अंदर तो बहुत कुछ है, तो कॉमन चीज क्या बची, फाई बच गई है। अब मैं ए का जो है इंटरसेक्शन लेती हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो खुद ही आएगा। अगर मैं ए का यूनियन लेती हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि जो ए है आपके पास, जो ए है आपके पास वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ए का इंटरसेक्शन यू के साथ करूंगी तो ए आ रहा है, और ए का यूनियन करूंगी यू के साथ तो खुद यू ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर मर्ज हो गया ना। क्लियर है। नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन लॉ, ये क्या कहता है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही आ जाएगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही, नो चेंज। क्लियर है। एक ऑपरेशन दो बार लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनस कॉमन निकाला फिर से एक माइनस कॉमन निकाला, तो दोनों बाहर जाके प्लस बना देंगे, तो नो चेंज। ठीक है, दिस इज इन्वोल्यूशन लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम के बिना सेट अधूरा है बच्चों, और वेन डायग्राम अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये है मेरे पास ए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो बच गया ये क्या बचा है, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ए है आपके पास, ये वाला रेड वाला रीजन। क्लियर है। अब आपसे पूछा गया है ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करोगे, तो भाई इस वाले रेड वाले हिस्से को और इस पूरे हिस्से को मिलाऊंगी मैं, इसके बाहर जो रीजन है इन दोनों को, तो खुद यू ही बनेगा। बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। अब मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेती हूँ, देखो इस बाहर वाले रीजन में और इस अंदर वाले रीजन में सर्कल के कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आ गया। मैं यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, मतलब इसको छोड़ के सब कुछ, तो इसको छोड़ के तो कुछ बचता ही नहीं है, तो फाई बच गया। अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट तो सब कुछ, एवरीथिंग, यही हुआ ना, ये क्या बन जाएगा, एवरीथिंग। क्लियर है, हो गया। चलो ये थे बच्चों ऑपरेशंस, ये क्या थे, ऑपरेशन थे स्टूडेंट्स। इससे आगे करेंगे वेन डायग्राम के साथ आपके थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स विद द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।